क्लास 9 मेल। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। नेचुरल नंबर। यहाँ तक आ रहा है।
रहा है। देखो नेचुरल नंबर, जैसे हम कहते हैं कौन नंबर, नेचुरल नंबर, इस दिमाग में होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत। जैसे हम बोले होल नंबर, कहां से आना चाहिए दिमाग में? 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक? इंफिनिटी तक। जैसे हम बोले कौन से इंटीजर, कौन से बोले इंटीजर, इंटीजर्स का मतलब माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बीच में किसको लेना है? शून्य को लेना है। शून्य को दाएं तरफ चलेंगे तो प्लस में चलेंगे 1 2 3 4 5 डॉट प्लस इंफिनिटी तक। अगर उसके किस साइड चलेंगे? लेफ्ट साइड चलेंगे, यानी बाएं तरफ चलेंगे -1 -2 -3 -4 डॉट इंफिनिटी। अब देखो करा पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक, जितना प्लस वाला लेगा सब कुछ हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और उसके साथ साथ कौन हो जाएगा? शून्य भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शून्य भी। शून्य भी तो नेगेटिव नहीं है, शून्य नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे देखो करा नेगेटिव इंटीजर, यहाँ तक देखो तो नेगेटिव इंटीजर तो माइनस इंफिनिटी कब चले जाएंगे? माइनस, वहां से आते आते माइनस कहां चलेंगे? 1 तक। और शून्य को देखो, शून्य करा कि नॉन नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर, कौन सी नेगेटिव इंटीजर, शून्य भी चलाएगा उसमें। कौन चलाएगा? शून्य भी। कौन चलाएगा? शून्य। शून्य भी कौन चलाएगा? यानी नेगेटिव इंटीजर। किस में चलाएगा? नेगेटिव इंटीजर। अगर मान के चलो कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, कौन सी कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ये नहीं आएगा इसमें, शून्य है उतना तो नेगेटिव है, ना ही कौन सी है? पॉजिटिव। शून्य कौन सी है? ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे आया नेगेटिव इंटीजर, कौन सा आएगा? नेगेटिव इंटीजर। इस पूरा दिमाग में किसको लो? यानी नेगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, जितना माइनस वाला है सब कुछ हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। कौन सी चलाएगा? नेगेटिव इंटीजर। अब हम लिए पॉजिटिव इंटीजर, कौन सी लिए? पॉजिटिव इंटीजर। 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 डॉट कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक। कहां जाएगा? प्लस इंफिनिटी तक। शून्य ना तो नेगेटिव इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। अगर कोई कहेगा नेगेटिव है, कोई कहेगा पॉजिटिव, तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ना वो नेगेटिव इंटीजर है, ना वो कौन है? पॉजिटिव इंटीजर है। कौन? जीरो। जीरो है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद देखो करा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी बिना जीरो, बिना माइनस वाला। कौन सी करा? बिना माइनस। उल्टा देखो करा नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी बिना माइनस वाला, यानी प्लस वाला। कौन सी करा? प्लस, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी पूरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर ये वाला टोटल के टोटल इसमें आएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर तो शून्य भी आएगा, शून्य भी आएगा। शून्य कौन सी है? नॉन नेगेटिव है ना, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। जब आपको कौन सी कहा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे अगर तुमको कहा जाता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो जितना पॉजिटिव है सब शामिल रहेगा, साथ ही साथ कौन सी रहेगा? जीरो भी इसमें रहेगा। कौन सी रहेगा? जीरो। जैसे यहाँ पे देखो इसका है 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक जाएगा। अगर कह देगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, कौन सी कह देगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी बिना माइनस वाला। किसके बारे में बोल रहा है? बिना माइनस वाला, यानी प्लस वाला। शून्य तो नहीं का छोड़ा है, करा कि नॉन नेगेटिव। शून्य तो नॉन नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है, तो शून्य को भी इसमें रखेंगे। जैसे कहा जाए नॉन नेगेटिव तो टोटल के टोटल कौन आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। साथ ही साथ कौन चलाएगा? शून्य चलाएगा। साथ ही साथ कौन चलाएगा? शून्य। अगर कहा दिया नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी बिना प्लस वाला, यानी सब कौन? माइनस वाला। कौन आएगा? सब माइनस वाला। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन मतलब नहीं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब बिना पॉजिटिव इंटीजर, यानी टोटल का टोटल कौन सी चलाएगा? माइनस। करा नॉन नॉन पॉजिटिव, सुन तो पॉजिटिव ही नहीं है। सुन कौन सी है? पॉजिटिव भी तो नहीं है, नेगेटिव भी तो नहीं है। यहाँ पे कौन सा है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, टोटल माइनस वाला आएगा।
और साथ ही साथ कौन सी आ जाएगा जीरो भी चलाएगा कौन चलाएगा जीरो जैसे ना बोलो सर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे नॉन पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव बिना पॉजिटिव वाला बिना धनात्मक वाला यानी कौन सा है बिना धनात्मक नॉन मतलब होता है नहीं नॉन मतलब नहीं नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो नॉन पॉजिटिव यानी सब कौन सा आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर उल्टा सब कौन सा आएगा नेगेटिव और शून्य भी आएगा क्योंकि शून्य ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर शून्य कौन सा है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर हैं बैठो और किसी को कहीं है दिक्कत बोलो नहीं तो हम पूछना स्टार्ट करेंगे समझ रही है तू रे बोले ना तू सब समझी रे इस पक्ष का कोई है जो नहीं समझा है अभी बोलो अभी तब एक्सरसाइज में जाकर उंगली सो जाना आराम से अभी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो जैसे कहा गया कौन सी पॉजिटिव कौन सी कहा जाएगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव मतलब सब कौन सी रहेगा प्लस वाला पॉजिटिव में कौन जाएगा सब प्लस वाला नेगेटिव में सब माइनस वाला इस चीज को ध्यान में रखो अगर हमको कहा जाएगा कौन सी है पॉजिटिव अगर हमको कहा जाएगा नेचुरल नंबर याद रखना नेचुरल नंबर का है 1 2 3 4 5 कौन तक चलेगा अनंत अगर हमको कहा जा रहा है होल नंबर के बारे में इसके बारे में होल तो होल नंबर जैसे आया होल नंबर तो दिमाग में आना चाहिए शुरू किससे स्टार्ट किससे करना शून्य से स्टार्ट करेंगे कहां तक जाना है अनंत कहां तक जाना है अनंत तक तो होल नंबर शून्य 1 2 3 4 5 6 7 डॉट कहां तक जाएगा अनंत तक अगर आया इंटीजर यानी इसमें प्लस भी शामिल है माइनस भी शामिल रहेगा इसमें शून्य भी शामिल रहेगा शून्य ही तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक यही कौन सी ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर अब आया पॉजिटिव इंटीजर तो सब प्लस वाला लेंगे पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कौन हो गया धनात्मक हमको किसके बारे में कहा जा रहा है धनात्मक के बारे में किसके बारे में कहा जा रहा है धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक तो प्लस वाला सब आएगा केगा नेगेटिव इंटीजर केगा नेगेटिव इंटीजर तो सब कौन सी वाला है अगर कहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर बड़ा नॉन नेगेटिव इंटीजर सब कौन सी आएगा माइनस वाला सब प्लस वाला कौन सा आ जाएगा सब कौन सा नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी बिना माइनस वाला नॉन नेगेटिव यानी बिना माइनस वाला तो कौन आएगा सब प्लस वाला साथ में कौन सा आएगा जीरो भी आएगा क्योंकि जीरो की कौन सी है ना नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है अगर तुमसे कहेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन सी रहेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर जैसे का नॉन पॉजिटिव इसका मतलब वो प्लस वाला नहीं रहेगा सब कौन सी रहेगा माइनस वाला यानी टोटल का टोटल माइनस वाला रहेगा उसके साथ ही साथ कौन सी रहेगा जीरो भी रहेगा कौन सी रहेगा जीरो भी रहेगा कौन सी रहेगा जीरो शून्य उसको इसमें लिखते हैं जीरो कौन सी लिखते हैं जीरो जे भी आरो जीरो होता है कौन सी होता है जीरो समझ लगे जैसे नेचुरल नंबर आया 1 2 3 4 5 अनंत जैसे होल नंबर आया 0 1 2 3 4 5 अनंत जैसे कौन सा आ गया इंटीजर आया पूर्णांक आया माइनस प्लस शून्य कौन जाएगा माइनस प्लस शून्य अगर कहेगा धनात्मक पूर्णांक सब प्लस वाला ऋणात्मक पूर्णांक सब माइनस वाला कौन जाएगा सब माइनस अगर कहेगा नॉन नेगेटिव तब नॉन नेगेटिव जैसे नॉन नेगेटिव आया तो सब प्लस को रख देना है साथ ही साथ किसको रख देना है शून्य को रख देना है साथ ही साथ किसको रख देना शून्य केगा नॉन पॉजिटिव बिना पॉजिटिव वाला कौन सी कहेगा नॉन पॉजिटिव करा तो हमको कौन सी करा बिना प्लस वाला बिना प्लस वाला सब कौन जाएगा माइनस सब कौन जाएगा माइनस सब कौन जाएगा माइनस साथ ही साथ कौन जाएगा शून्य भी
यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? यहीं पर क्लियर करो। निगेटिव जैसे शुरू में नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाए चले जाएंगे? इंफिनिटी। अगर लेंगे होल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर आएगा इंटीजर इस होकर का अगर आएगा इंटीजर छोटू इस होकर अगर आया इंटीजर तो माइनस प्लस एकदम सिंपल सा रहना चाहिए। उसके बट्टा उट्टा में कुछ नहीं रहना चाहिए। एकदम सिंपल है तो माइनस लगा रहेगा या तो प्लस रहेगा या तो शून्य रहेगा या तो माइनस रहेगा या तो प्लस रहेगा। अगर तुमसे बोला जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर समझो अगर कहा रहा है पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक मतलब होता है धनात्मक तो सब कुछ रहेगा प्लस अगर तुमको कहा रहा है नेगेटिव कहता है नेगेटिव सोच सुना है हां अगर तो नेगेटिव में सोच रहा था नेगेटिव मतलब नकारात्मक जिसमें माइनस लगा रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा जिसमें प्लस लगा रहेगा वो कौन हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस कौन रहता है छिपा रहता है माइनस को क्या करता है लिखना पड़ता है माइनस को क्या करता है लिखना पड़ता है प्लस कौन रहता है छिपा हिडन रहता है मतलब होता है छिपा हुआ कौन रहता है। जैसे आया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जैसे आया होल नंबर 0 जैसे आया इंटीजर या तो प्लस रहेगा या तो शून्य रहेगा ठीक। अगर आया पॉजिटिव इंटीजर तो सब प्लस वाला नेगेटिव इंटीजर माइनस वाला। अगर उसी में कहा जाए नॉन पॉजिटिव तो नॉन पॉजिटिव करा इसका मतलब नेगेटिव वाला टोटल का टोटल नेगेटिव रहेगा। देखो यहां पंच करा नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर प्लस शून्य यानी शून्य है इस सब कौन से यहां से यहां तक कौन से पॉजिटिव इंटीजर यहां से यहां तक कौन से पॉजिटिव इंटीजर उसके बाद कौन से शून्य यहां करा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन सी करा नॉन पॉजिटिव बिना प्लस वाला सब किसको ला के रख देना माइनस वाला साथ ही साथ किसको 0 इसको ध्यान रखना 0 जो है नाइदर कौन सी पॉजिटिव इंटीजर नाइदर कौन सी नाइदर मतलब होता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर ना ही नेगेटिव इंटीजर। 0 जो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर। कोई कहेगा होता है तो कौन सी कहेगा यू आर मैन यू आर पागल यू आर मैन ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक सुन ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ तक आ गया समझ में। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी होल नंबर 0 1 2 3 4 5 अनंत ठीक है इंटीजर तो माइनस और या तो माइनस या तो प्लस या तो नेगेटिव इंटीजर सब माइनस वाला पॉजिटिव इंटीजर सब प्लस वाला। इसमें लिखो नॉन नेगेटिव तो सब पॉजिटिव प्लस 0 सब पॉजिटिव प्लस 0 नॉन पॉजिटिव सब माइनस प्लस 0 वह यहाँ तक क्लियर कौन है रेशनल नंबर कौन है रेशनल नंबर यानी एक संख्या जिसको हम कौन सी करते हैं p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको कौन सी कहेंगे परिमेय कौन सी कहेंगे परिमेय जहाँ p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक वही करा पूर्णांक p भी इंटीजर q भी इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0 इन उसका जो है अंश होता है ना अंश बटा हर उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर होता है अंश बटा हर तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। शून्य से किसी भी संख्या भागा दिया जाता है नहीं। वही करा ए नंबर डेट कैन बी राइटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q यानी एक संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वेयर जहां p और q कौन से है पूर्णांक है p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक साथ ही साथ q 0 के बराबर नहीं होगा यानी हर 0 के बराबर नहीं होगा तब उसको कौन सी कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे नहीं तो रेशनल नंबर उसको नहीं कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे जैसे हम लिखे 4 बटा माइनस 4 बटा कितना लिखे 5 रेशनल नंबर है अंशु रेशनल नंबर है खरा हो कहेंगे तब होगी बताओ ये कौन सी पूर्णांक है ये पूर्णांक है इसको कौन चीज सूचित करते हैं p से इसको कौन चीज करते हैं
पी और क्यू दोनों कौन सी है? पूर्णांक है। माइनस है या प्लस है? पूर्णांक में कौन सी है? जैसे पूर्णांक आया, इंटीजर आया, या तो माइनस रहेगा या तो प्लस रहेगा, या तो माइनस में रहे या तो प्लस में रहे। माइनस में रहेगा तब पर भी उसको इंटीजर कहेंगे, प्लस में रहेगा तब पर भी उसको कौन सी कहेंगे? इंटीजर। तो -4 इंटीजर, +5 कौन सी है? इंटीजर। दोनों इंटीजर है। नीचे वाला का देखो, q, नीचे में कौन सी रहता है? q है। डिनोमिनेटर 0 के बराबर है, 0 के बराबर है नहीं है। तीनों रूल को कौन सी कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ये कौन सी हो गया? रेशनल नंबर हो गया। जैसे तुमको कोई कहेगा 0, 0 रेशनल नंबर है, कैसे कहे? सुबह में भी इसके आधार में इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना? कौन सी कह रहा है? कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q के रूप में कौन सी कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उसको परिमेय संख्या कहते हैं, उसी को रेशनल नंबर कहता है, उसी को परिमेय संख्या। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं। इसके बाद आप कौन सी लिखते हैं? 1। तो आप देखो p भी ये हो गया कौन सी? p, नीचे वाला कौन सी हो गया? q, यानी नोमिनेटर p, डिनोमिनेटर q। p और q, ऊपर वाला p, नीचे वाला q। अब इसको देखो तो ये कितना के बराबर है? 1 के बराबर, 1 के बराबर है। परिमेय संख्या में हमको किस कौन सा कंडीशन कर रहा है? यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। है 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, दोनों कौन से हो गया? पूर्णांक। इसका मतलब दोनों कौन से हो गया? परिमेय संख्या। 0 कौन से है? परिमेय संख्या। 0 कौन से है? परिमेय संख्या। हुआ यार? यानी a number that can be written in the form of p/q, where मतलब जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q does not equal to 0 और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं हो, उसको कौन सी कहेंगे? रेशनल नंबर। उसको कौन नंबर कहेंगे? रेशनल नंबर। जो इसके अंतर्गत है, यहाँ पे देखो, जो इसके अंतर्गत टोटल का टोटल प्राकृतिक संख्या कौन से होगा? पूर्ण संख्या। कौन से हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, लेकिन पूरा का पूरा नेचुरल नंबर इसमें समाएगा। देखो ई गोला देखो छोटा है, वो गोला देखो बड़ा। ई गोला इसमें समाएगा नहीं, ई गोला इसमें समाएगा, समा जाएगा। इसका मतलब है टोटल का टोटल नेचुरल नंबर इसमें समा जाएगा, हट जाएगा। ये पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर समझा? इस गोलाकार को उठा करके अगर हम इंटीजर वाला में रखेंगे तो पूरा का पूरा होल नंबर इंटीजर होगा, हो जाएगा। अगर हम पूरा का पूरा इंटीजर को किस में रख दिए? रेशनल नंबर, होल नंबर में, अजी रेशनल नंबर में, तो टोटल का टोटल हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर ये छोटा वाला हिस्सा है, ये गोला बड़ा है, ये गोला इससे बड़ा है, ये गोला इससे बड़ा, कुछ तो इसमें हट जाएगा। टोटल का टोटल इसमें नहीं। अभी नहीं करना, इसको उठा के इसमें रख देते हैं, समझा? ये टोटल का टोटल इसमें हट जाएगा, लेकिन ये टोटल का टोटल इसका साइज देखो कौन सी है? बड़ा। इसमें हटेगा नहीं। कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो भी सकता है, मे भी और मे नॉट भी, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें पूरा नहीं आएगा, कुछ आएगा, बहुत आएगा और एक नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? 0 इसमें हटने वाला नहीं। इसके औकात से कौन सी है? बाहर। कौन सी है? बाहर। कहेगा इसमें तुम्हारे अंदर में जाने के बाद तुम हमको रख नहीं पाएगा, ये कहेगा। तुम्हारे गोला में, तुम्हारे घर में उतना जगह नहीं है कि हम उसमें जाने के बाद तुम हमको वहां पे कौन कर सकता है? रख सकता है। समझा आप? इन्हें समझा ना? आप निकलो, निकलो नहीं। बढ़िया से धक्का नहीं मारो, लचर पचर कर देगा। इधर उधर सब डलाएगा यूट्यूब पर, नहीं करो। इसमें कौन चीज समझी?
ई वाला ये देखो तो ई वाला गोला है ई पूरा बड़ा वाला है इसमें अटेगा हट जाएगा तब ई वाला तो पूरा इसमें चला जाएगा, लेकिन ई वाला हिस्सा को देखो यहाँ ई इसमें समाएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा इसमें नहीं समाएगा, तो कुछ आ जाएगा, टोटल का टोटल ई पूरा गोला इसमें आएगा, ई वाला गोला इसमें चला जाएगा। अरे मान के चल ऐसे करके हम लिख देंगे, ऐसे करके लिख दिए, एगो लिखिए ऐसे करके बड़ा वाला गोला बना, समझाने के लिए बोला। इसको हम इसमें उठा के रख सकते हैं, तो वही चीज न करें, इसको हम इसमें उठा के रख सकते हैं, इसको इसमें उठा के रखेंगे हैं, कुछ वाला हिस्सा तो आएगा, कुछ हिस्सा इसमें नहीं। कहने का अर्थ समझाने के लिए मतलब अपना तरीका से बनाया जाता है, किसी का वो कार्य में नहीं लिखा रहता है। इसको ई वाला पूरा हिस्सा इसमें चला जाएगा, लेकिन ई यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से दिमाग को सोच को बढ़ाओ, इसको इसमें लाएंगे तो अटेगा नहीं, अटेगा कुछ हिस्सा आएगा। वही कर अगर टोटल का टोटल होल नंबर देखा नेचुरल नंबर होगा नहीं होगा, लेकिन टोटल का टोटल नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। ये पूरा का पूरा घर इसमें चला जाएगा ना, अब समझी। और आगे चलो, ई वाला हिस्सा का देखो पूरा होल नंबर हो, ई वाला हिस्सा इंटीजर में समाएगा, इस वाला में समाएगा, इस वाला में ये 20 में चला जाएगा, ये 20 में चला जाए, लेकिन ये वाला इसमें आएगा, कुछ आ सकता है, कुछ आ सकता है ना। अरे इसको मान के चलो, इसको उठा के इसमें रखे तो कुछ, मान के चलो इसको जैसे हम उठा के इसमें रख दें तो कुछ वाला हिस्सा तो आ गया, मान के चलो इतना यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा इसमें आ गया, टोटल हिस्सा आया। तो कहने का अर्थ है कि टोटल का टोटल इसमें समाएगा नहीं समाएगा, कुछ हिस्सा समाएगा, ई टोटल का टोटल इसमें समाएगा नहीं समाएगा कुछ समय, लेकिन ई टोटल का टोटल इसमें इस बराबर में समा जाएगा। ये का पूरा नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, कौन से होगा इंटीजर। ई टोटल का टोटल नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, ई टोटल के टोटल होल नंबर एवरी होल नंबर इंटीजर होगा। ई वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा है, तो ये पूरा इसमें नहीं समा जाएगा। उसके बाद देखो जैसे रेशनल नंबर, इसका गोला कौन सी है, बड़ा, इसका हिस्सा कौन सी है, बड़ा, इसमें सब समा जाएगा। जैसे तुम्हारा हाइट है, हम तुम्हारे हाइट के बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हम लिख जाएंगे तो हो जाएगी नहीं होगी। वही मैं तो समझो, जैसे तू आएगी तुम्हारे बराबर हम हो सकते हैं, लेकिन तू हमारे बराबर होगी नहीं होगी। हम लिख बैठ के हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं, लेकिन बड़ा होगी नहीं होगी। वही कहने का मतलब है ई वाला पूरा बक्सा इसमें चला जाएगा। कहने का मतलब है इसका जो भी चीज होगा सब होल नंबर होगा, है होल नंबर होगा, लेकिन ई टोटल का टोटल इसमें आएगा। ई पूरा वाला बक्सा का इसमें इस बार सब समाएगा नहीं समाएगा, इसका मतलब कुछ तो समा सकता है, कुछ आएगा, लेकिन पूरा पूरा आएगा नहीं है। उसी चीज को सोचो, ई पूरा नेचुरल नंबर इंटीजर में आएगा, ई पूरा पूरा इस बराबर हिस्सा में चलाएगा, लेकिन ई पूरा का पूरा हिस्सा इसमें समाएगा नहीं समाएगा। कुछ आ सकता है, टोटल का टोटल आएगा नहीं है। अब समझ में आया पूरा कहानी, चलो।